सीरिया में इजरायली षड्यंत्र कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको पहले बता चुका और दिखा चुका और समझा चुका कि ये क्यों हो रहा है। सीरिया के अंदर जो द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको आज तक कोई जानता नहीं था, इजराइल की मदद से उन्हें अब सब जानने लगे और वो अचानक से निखर कर सामने आ गया। आज ये हो गया है कि जोलानी की सरकार हाथ पैर इजराइल के आगे जोड़ चुकी है, लेकिन इजराइल की सरकार जब चाहे जोलानी को घोड़ी बना देती है और घोड़ा बना के ऐसा पिछवाड़े पर लट बजाती है इजराइल की सरकार कि जोलानी के मुंह से जो और लानी अलग अलग निकलता है। हालात ये हो गए हैं कि वहाँ जो लोग हैं दूसरी कम्युनिटी के, दूसरे मजहब के, जो बहुत कम तादाद में हैं, जो कि इजराइल के समर्थन में है, द्रूज कम्युनिटी जो इजराइल के समर्थन में है, इस द्रूज कम्युनिटी ने हद ये कर दी है कि इजराइल ने उनको सपोर्ट किया तो ये उसको सपोर्ट करते हुए सीरिया के अलग अलग इलाकों में और ख़ासकर सुवाइदा के इलाकों में इजराइल का झंडा लहराते हुए मांग कर रहे हैं, पोस्टर लिए हुए हैं कि हमें इजराइल यहाँ चाहिए, यानी इजराइल सीरिया पर कब्जा कर ले। देखिए, ये सारी प्लानिंग नेतन्याहू की है कि फलाने देश में, मतलब अगर अंडुए हिंदू कोई खड़े होकर कहें हम इजराइल के साथ हैं तो उनके पीछे से नैरेटिव पकड़ो और दिखाओ कि इजराइल ये करता है। यानी कल भारत में 15-20 हज़ार यहूदियों को खड़ा कर देगा इजराइल भारत में और कहेगा कि लगाओ नारे, तो यहाँ 20 हज़ार यहूदी खड़े हो कहेंगे हाँ भाई हमें यहाँ पर इजराइल चाहिए, हमें यहाँ इजराइल चाहिए, इजराइल यहाँ घुसकर कब्जा करे। जी हाँ, बाकायदा होर्डिंग्स लिए हों कि इजराइल यहाँ पर कब्जा करे। तब हिंदू क्या करेंगे? तब अंधभक्तों की औकात इनकी फट जाएगी वहां पर। यही कर रहा है जो द्रूज कम्युनिटी है, इजराइल के साथ मिलकर यही कर रहा है। सीरिया के ही शहर सवायदा में खड़े होकर इजराइल के समर्थन में द्रूज कम्युनिटी पोस्टर ले खड़ी है कि हमारे मुल्क पर इजराइल कब्जा करे। देखिए, يا أهلي المثل بيقول رفع المروي عن أهل المروي مروي، احنا بدنا نتحمل بعض. कहा गया था कि भाई बशर अल असद चला जाएगा, जोलानी आ गया है तो शांति आएगी। शांति? सीरिया की राजधानी दमिश्क में ऐसा धमाका हुआ है कि चारों तरफ परखच्चे फोड़े हो रहे हैं गाड़ियों के, तबाही मची हुई है। धमाके का मंजर मैं आपको नहीं दिखा सकता, धमाके के बाद का मंजर देखिए और इमेजिन कीजिए। उधर मेरे दोस्तों दूसरी तरफ ये सीरिया का मंजर है। जो जंगल की आग सीरिया में लगी है उसने ऐसी तबाही मचाई है कि जंगल के जंगल राख हो चुके हैं। या आप ड्रोन तस्वीर देख रहे हैं, ये सीरिया का इलाका है। सीरिया के जंगलों में आग लगी है। आग किसी किसी इलाकों में बुझा दी गई है, लेकिन जंगल की आग अभी पूरी तरह से बुझी नहीं है। लंबे समय और महीनों महीनों के बाद इजराइल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन को गजा के अंदर मदद भेजने के लिए जाने देगा कि आप मदद दे आओ, लेकिन मदद के नाम पर वो सिर्फ टेंट जाने देगा कि आप यूएन के लोग हैं, आप सिर्फ टेंट लेके जाएं और गजा के लोगों को टेंट लगा कर दें किसी इलाके में। अब इजराइल ये क्यों अप्रूव कर रहा है? इजराइल का इससे फ़ायदा यह है कि जिन जिन इलाकों में गाज़ा के लोग अभी छुपे हुए हैं मलबों में या खंडरों में रह रहे हैं, टेंट की लालच में कि भाई हम फलानी इलाके में फलानी जगह पर टेंट लगा रहे हैं, यूएन कहेगा हम टेंट लगा रहे हैं और एक एक परिवार को एक एक टेंट दे रहे हैं, तो वो जो मलबे में रह रहे हैं खंडर में, वो टेंट की लालच में आएंगे
और इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये पूरा गाज़ा खाली हो जाएगा और पूरे गाज़ा के लोग एक टेंट के शहर में आकर रहने लगेंगे। और इजराइल यही चाहता है कि अपने आप पूरा गाज़ा खाली हो जाए। अरे अब तो गैर मुस्लिम भी इजरायलियों से दूर होने लगे हैं, शर्म करने लगे हैं कि भाई इनका साथ दे रहे थे हम। आईडीएफ के इंटेलिजेंस चीफ का एक ऑडियो वायरल हुआ है, वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, जिसमें वो हराम का पिल्ला कह रहा है कि 7 अक्टूबर के बाद 7 अक्टूबर को हमारा एक यहूदी जो मरा उस पर कम से कम 50 फिलिस्तीनी मरने चाहिए और कम से कम 50,000 फिलिस्तीनियों का मारा जाना गज़ा में ज़रूरी है और ये हर बार हर साल होना चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मरने वाला बच्चा है या बुढ़ा है, लेकिन नकबा इनके लिए हर साल होना चाहिए। नकबा यानी जेनोसाइड होना चाहिए हर साल गाज़ा के लोगों के लिए। यह हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ज़रूरी है, हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। यह है इजराइल के लोगों की सोच। सुनिए। העובדה שיש בה 50,000 הרוגים בעזה היא הכרחית ונדרשת לדורות הבאים. אוקיי, שחטתם. אוקיי, השפלתם. אוקיי, שחטתם, רצחתם, הכל נכון. המחיר, אני אמרתי של המלחמה, על כל מה שקרה בשבוע אוקטובר, על כל אחד בשבוע אוקטובר צריך למות 50 פלסטינים. זה לא משנה עכשיו ילדים. אני לא דיבר על זה מתוך נקמה, אני מדבר על זה מתוך מסר לדורות הבאים. אין מה לעשות, הם צריכים מדי פעם נכבה כדי להרגיש אין ברירה בשכונה המופלאה הזאת. अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखते हुए, तमाम देशों के मुंह पर थूकते हुए इजराइल ने अपनी औकात एक बार फिर दिखाई और गज़ा के स्कूल पर हमला कर दिया। उसके बाद जो तबाही के मंजर हैं ये है। صار انفجار وقصف عنيف عنا داخل المدرسة وتم استشهاد بعض من الناس وأجلهم من الأطفال والنساء। एक फिलिस्तीनी औरत जो मौत के मुंह में थी कुपोषण की वजह से, भुखमरी की वजह से, उसे इटली भेजा गया। अब जब वो इटली गई तो इटली में इलाज के दौरान 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। ये इजराइल है। दुनिया के सामने सब कुछ है कि इजराइल गाज़ा में भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। अमेरिका सबसे बड़ा कुत्ता है, मेन अमेरिका ही है, उसके बाद इजराइल है। आपको पता है अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका जिन गाज़ा और फिलिस्तीनियों को अभी तक आने दे रहा था अपने मुल्क में पनाह लेने के लिए, क्या आप आगे पनाह ले सकते हो, इजराइल और अमेरिका ने प्लानिंग करके अब अमेरिका ने गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों को अमेरिका आने से रोक दिया और वीज़ा देने से इनकार कर दिया। वहीं हज़रात मोहतरम, गाज़ा में खाना तो बहुत दूर की बात, पानी नहीं है पीने का। ये देख लीजिए, लंबी लंबी लाइन लगी है। हज़रात 50-50 हज़ार के एक टैंकर आ रहे हैं। INR में बता रहा हूँ क्योंकि हम तो मदद भेज रहे हैं। तो 50,000 का पानी पता नहीं चल रहा कहाँ से आया कहाँ गया। सुबह से शाम तक ऐसे ही लोग भूखे प्यासे हैं। एक टाइम के लिए भूख किनारे कर दीजिए। प्यास ऐसी कि करबला की प्यास आपको याद आ जाए। जिस बहन से मेरी बात हो रही है, कह रही हैं कि भाई मेरी ज़बान तालू से कभी कभी चिपक जाती है। बताया जा रहा है कि बच्चे प्यास से चक्कर खा के गिर जाते हैं। हम सोच नहीं सकते कि हम किस दौर में जी रहे हैं। और वो अरब तीनों टाइम अय्याशी कर रहे हैं। पड़ोस में रहने वाले अरब पेट भरकर खाना खाते हैं, पानी छोड़िए जूस, शराब, वाइन पी रहे हैं। पानी तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ गाज़ा में जब उस बहन ने बताया कि भाई कभी कभी मेरी ज़बान तालू में चिपक जाती है, मैं समझ सकता हूँ
मैं ये फील कर सकता हूँ क्योंकि उस बहन से मेरी कंटिन्यू बात हो रही है। सोचिए, आपकी बहन अगर आपसे ये बात कहे तो आपका कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा। ये गाज़ा के हालात। हम जैसे तैसे थोड़ी बहुत मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो आपूर्ति नहीं हो पाएगी ना। हम कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन सुकून से नींद आती है कि हाँ, हम कुछ तो कर रहे हैं। आप सभी लोगों का शुक्रिया कि चाहे एक एक रुपये से ही आप आगे आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं। इस बारकोड का इस्तेमाल, देखिए ये मैं पुराना अपना स्कैनर लगा रहा हूँ, दोनों मोहम्मद रज़ा नाम आएगा स्कैन करने पर, और अकाउंट डिटेल भी डायरेक्ट आप जो अकाउंट है उसमें भी आप डाल सकते हैं। IFSC कोड के साथ डिटेल मौजूद है। वीडियो को रोक के पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट को जूम करके आप स्कैन कर सकते हैं, और इतनी देर तो मैं वीडियो को इस आपकी स्क्रीन पर रखता हूं कि आप जो स्कैन कर सकें। दोनों में से कोई भी स्कैन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो फ़िलहाल में हम स्कैनर यूज़ कर रहे थे अब्बास भाई के मदद से, ये अली रज़ा नाम का अकाउंट स्कैन करने पे आएगा। ये कोटक महिंद्रा का है और ये सेविंग है अकाउंट, ठीक। तो इसकी भी डिटेल मैंने आपको नीचे जो है अकाउंट डिटेल दी हुई है, और स्कैनर आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही हमारी कोशिश है शुरुआत से ही कि जब हमारे पास एक रास्ता है एक बहन के ज़रिए कि सीधा हम दैर अल बला और दूसरे गज़ा के इलाकों में मदद भेज सकते हैं, तो हमारी कोशिशें हम भेज रहे हैं और हम भेजते रहेंगे। एक वक्त के लिए अगर आप लोगों ने भी मदद से हाथ पीछे कर लिया, तब भी जितनी हमारी भसोट है, हमारी हीर इंडिया फाउंडेशन जो हमारे साबिर भाई की है और मैं भी उसमें हूँ, हम 2 ही लोग हैं, और इसके बाद रज़ा गराफी, हम 2 मिलकर जब तक सांस में सांस है, जान में जान है, जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे। और अगर आपने साथ दिया तो यही हाथ बहुत मजबूती से गाज़ा के अंदर लगातार काम करता रहेगा। और अपना दिल छोटा ना कीजिए जो लोग गांव देहात से हैं कि भैया हम तो कमाते नहीं हैं, हम UPI इस्तेमाल नहीं करते, हम मदद कैसे दें। खुदा की कसम, आपकी दुआ सबसे ज़रूरी है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, गज़ा फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। ये ना सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, पैसा ही सब कुछ नहीं है। हाँ, गाज़ा में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन दुआ उससे भी ऊपर है। दुआ से तो वो काम बन जाते हैं जिस काम को बनते हुए हम सोच नहीं सकते। तो दुआ कीजिए, नमाज कायम कीजिए, आलिम दीन से अपने कहिए, पेश इमाम से कहिए कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, दुनिया में अमन शांति के लिए दुआ करिए। पिछले 24 घंटे में 11 और बूढ़े बुजुर्ग और जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, मारे गए हैं भूख से। लगभग 251 ऐसे लोग मारे गए हैं जो प्यास भूख इनसे तड़प कर मारे गए हैं। इजराइल ऐसे हमले कर रहा है, ज़रा साइड में लगे हुए इस मंजर को देखिए कि कितनी दूर वो बिल्डिंग है, और जब मिसाइल आई तो कैमरे तक आकर उसके परखच्चे टकराए हैं बिल्डिंग के। ऐसे में जो इंसानी जिस्म इसकी चपेट में हमले के आ रहा होगा, उसका हाल क्या हो रहा होगा। गाज़ा में काम करने वाले एक डॉक्टर ने बताया कि इजराइल के 2 बुलडोजर्स ने गाज़ा के 2 बच्चों को जिंदा दफना दिया था, जिंदा। Him witnessing 2 children being pushed into the mass grave by Israeli soldiers with a bulldozer, and then their cries being muffled by the dirt that was poured upon them while they were being buried alive. And then when the bodies were excavated, the red and green shirts of these kids, whose hands were tied behind their backs, were found. You know, that type of monstrousness, that level of heinous behavior can only happen if your hatred is formulated by design from your birth. लोग कहते हैं रज़ा भाई आप अरब को कोसते हो। यार अरब इतने हरामी थोड़ी ना हो सकते हैं। अबे हराम के जने हैं हराम के जने। अरे इजिप्ट, ये लो, इजिप्ट को तो मैं हर तीसरे दिन नंगा करता हूं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, आपके हाथ में मोबाइल है, खुदा का वास्ता गूगल कर लेना, और जिस रिपोर्ट को मैं दिखा रहा हूं शेयर कर लेना। इजिप्ट सीमेंट बेचता है, हमेशा से इजराइल को सीमेंट देता है, और भी कई तरह की चीजें इजराइल को देता है ये इजिप्ट।
पिछले साल से अब तक इजराइल को 29 गुना ज्यादा, 29 टाइम्स एक्स्ट्रा। अबे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना नहीं, 29 गुना ज्यादा सीमेंट इजराइल को इजिप्ट दे रहा है, मिस्र दे रहा है। आथू, इनकी जात पर थू है। वो सीमेंट कहां इस्तेमाल इजराइल कर रहा है? गाजा के लोगों के मकानों को तोड़कर, वहां पर सड़क बनाकर, वहां पर जमीन को पाटकर, यहूदियों के लिए मकान अपार्टमेंट बनाकर, फिलिस्तीनियों की जमीन पर यहूदियों को बसा रहा है। और ये इजिप्ट यानी मिस्र उसको सीमेंट दे रहा है दबा के। ये है अरब के मुसलमान। अब इस हेलीकॉप्टर को देख लीजिए, गजा के अंदर आम लोगों के ऊपर, जिनके जिस्म में अब ताकत नहीं बची भागने के भी, इजराइल का यह हेलीकॉप्टर उन थके हुए भूखे प्यासों के ऊपर ओपन फायर कर रहा है, धड़ 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 गोलियों से मार रहा है, भून रहा है। गिर गया जो खाना बांटने के दौरान, मिला किसी को नहीं, कोई रह गया। तो ये देखिए, जमीन पर जो खाना गिर गया है उसे उठा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। एक स्टोरी मेरे पास आई कि एक बच्चा जिस खाना लेने के लिए जो सुबह से शाम तक कभी यहाँ कभी वहाँ कभी उधर भटक रहा था, शाम तक उसके हाथ में खाना नहीं आया। तो शाम तक जब ये हुआ कि अब खाना हाथ नहीं आएगा, तो उसने देखा सड़क पर कुछ कहीं खाना गिरा हुआ है, कहीं आटा गिरा हुआ है, कहीं चावल गिरा हुआ है, कहीं दाल ऐसे बिखरी पड़ी है। तो वो ज़मीन से ऐसे खरोच के ना एक बर्तन में इकट्ठा किया। घर गया, घर कहाँ, खंडर में गया और अपनी छोटी बहन को खिलाने लगा। ये गाजा की वो कहानियां हैं कि हैवान भी हिल जाए। गाजा की वो कहानियां हैं, ये वो बातें हैं कि अगर आप देख लें तो आप मर जाएं। ऐसे हालात हैं गाजा में भाई। और इन्हीं हालात को देखकर भारत का एक खास समुदाय खुश होता है। सोचिए ये तुमसे कितनी नफरत करते हैं, समझिए ये तुमसे कितनी नफरत करते हैं। तैयार रहिए, अपने आप को प्रिपेयर रखिए। मत सोचिए आपसे प्यार करते हैं, ना 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 ना, नफरत की बात नहीं, मोहब्बत की बात कर रहा हूं। लेकिन हम तलवार खाते रहेंगे और मोहब्बत की बात करते रहेंगे। गद्दारों को लाल किले से देशभक्त साबित किया जाएगा। हमारे बुजुर्गों का इतिहास पन्नों से मिटाया जाएगा। हमारी मस्जिद, मजार, इमामबाड़े, जमीनें, मकान तोड़ी जाएंगी और वो हमें कत्ल करेंगे तो बुलडोजर उनकी तरफ से कहीं और घुमा दिए जाएंगे। हमारा विदेश मंत्रालय फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन हमारे देश का हिंदू समुदाय ज्यादातर इजराइल के साथ खड़ा है। तो आप समझिए कि इनको मौका नहीं मिल रहा है, वरना ये क्या करें आपके साथ। ये तो संविधान ने हमें बचा रखा है, वरना खेल तो ये संविधान के साथ भी कर रहे हैं। वोट चोरी तो खुल्लम खुल्ला हो रही है ना। क्या कर रहा है संविधान? अरे चुनाव आयोग ही जब पॉकेट में है तो होगा क्या। उधर फिलिस्तीन के अंदर इजरायली सेटलर्स क्या कर रहे हैं, मैं वो भी दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये रोज की तस्वीरें हैं। फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगाई जा रही है। इजराइल के सेटलर्स जो हैं, इजराइल के जो लोग हैं, फिलिस्तीनी मोहल्लों और इलाकों में उसके उनकी बिल्डिंग, अपार्टमेंट और घरों में आग लगा रहे हैं। और अगली तस्वीर ये वेस्ट बैंक की है। इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में और वेस्ट बैंक के गांव में घुसी और ऐसे बिल्डोजर लेकर चलती है वो कि सड़क उखाड़ती जाती है वो मशीन। आजू बाजू के मकानों को धक्का देकर झटके से तोड़ती जाती है वो मशीन। यानी इजराइल का जो वो झुंड कहीं घुसता है सेना का वेस्ट बैंक में या कहीं भी, तो वो पूरा इलाका तबाह कर देता है। ये वेस्ट बैंक की तस्वीर है जो हमने आपको दिखाई। इजराइल इस तरह से फिलिस्तीन को तबाह कर रहा है। गाजा तो उधर है भाई, बहुत दूर है, पूरा गाजा अलग है। ये तो फिलिस्तीन के अंदर हो रहा है।
अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ये सब मिलकर फिलिस्तीन के कातिल हैं और अरब इजराइल के साथी हैं। हजरात, ऑर्थोडॉक्स जो ईसाई हैं जेरूशलम में उन पर इजराइल ने पाबंदी लगाई है। ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन हैं वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हैं और इजराइल चाहता है कि ये हमारे हिसाब से चलें और हमारी सेना IDF में शामिल हो। तो ईसाइयों ने पहले ही मना कर दिया और ईसाइयों को यहूदी पहले ही अपना दुश्मन मानते हैं। तो अब ये खुलकर सामने आ गए। अब इजराइल की सरकार ने ऑर्थोडॉक्स चर्च के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है और ईसाइयों के खिलाफ अभियान इजराइल सरकार ने शुरू कर दिया। वहीं इजराइल के जो सेटलर हैं फिलिस्तीनी गांव में घुसकर उनकी भेड़ बकरियों को चुरा रहे हैं, उनके जानवर, उनके अनाज, उनके खेत, उनके घरों पर हमला करके उनके घरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर फिर से कहीं से आवाज़ आती है गाजा में कि फलानी जगह खाना बट रहा है, तो वहाँ लाइन देखिए किस प्रकार लग जाती है। फिलिस्तीन के एक इलाके में 17 साल के एक बच्चे को इजरायली सेना ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। उधर फ्रांस की पुलिस का यह हाल देखिए, जो फिलिस्तीन के समर्थन में फ्रांसीसी लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हैवान और राक्षसों की तरह फ्रांस की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। हज़रात, इस बारकोड का इस्तेमाल करके, ये तीनों बारकोड मैंने दिए हैं, ये कोटक और ये दोनों HDFC, इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए हम सब मिलकर जो कर रहे हैं वो एक ऐसी मदद हो जाए, क्योंकि उनको हमसे उम्मीद है। उस बहन को और उनके और भी साथी हैं। अब वो बेचारे बच्चे पूछते हैं कि हिंदुस्तान से वो रज़ा गराफ़ी जो ग्रुप है उन्होंने कुछ भेजा है कि नहीं भेजा है। ठीक, तो ये जो आस है, मेरी उम्मीद है कि आस ना टूटे और हम कुछ तो कर सकें। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करें, और जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो अपने आप को छोटा ना समझे। दुआ कीजिए, दुआओं में याद रखिए और आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आवाज़ यहीं तक न रह जाए। हमारी आवाज़, फ़िलिस्तीन की आवाज़, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।